आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे वो 8 में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो या फिर 11th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में पढ़ रहे हो, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी सूचना निकल कर आई है। आप लोग का जो एग्जाम फॉर्म है उसका डेट फिर से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आप लोग का जो फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट के रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग ये कमेंट करते हो कि क्या सर हम सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 5 के अलावे जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है यानी अतिरिक्त सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम भरना नहीं चाहते, उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना चाहते। तो इस वीडियो में इसका भी प्रॉब्लम सोल्व करने वाले, साथ ही साथ वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय एक गलती बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उस गलती को भी ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अपडेट निकल कर आया है, हिंदुस्तान पेपर के आर्टिकल से यहाँ पर अपडेट निकल कर आया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षार्थी अब 30 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। 6 दिसंबर तक इसके शुल्क जमा होंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 1 से 10 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। 12 दिसंबर तक इसके शुल्क जमा हो सकेंगे। 30 नवंबर के बाद सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। यानी यहाँ पर समझा जाए, देखा जाए तो 30 नवंबर तक आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा, ठीक है, बिना विलंब शुल्क के साथ। यदि आप लोग 30 नवंबर के बाद एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसके लिए आप लोग का विलंब शुल्क लगेगा, ठीक है। और ये विलंब शुल्क जमा करने का जो तारीख है वो 6 दिसंबर तक के शुल्क जमा होंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा 30 नवंबर के बाद उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा यानी विलंब शुल्क लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग 30 नवंबर तक फॉर्म तो फिलअप कर लेते हो लेकिन पैसा नहीं अप्लाई किए रहते हो, यानी आप लोग चालान नहीं जनरेट किए रहते हो, तो उसके लिए 6 दिसंबर तक इसके लिए शुल्क जमा होंगे। समझ में आया ना। यदि आप लोग 30 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हो, उसके बाद यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। और उसका फॉर्म जो है उसका फीस जो है वो आपका लेट फीस लगेगा, यानी अतिरिक्त शुल्क के साथ आपका फॉर्म भराएगा, ठीक है। और 12 दिसंबर तक इसके शुल्क जमा हो सकेंगे। याद रखिएगा कब तक, 12 दिसंबर तक इसके शुल्क जमा होंगे, लेकिन 10 दिसंबर तक ही इसका फॉर्म अप्लाई होगा। याद रखिएगा 30 नवंबर के बाद सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। लास्ट आप लोग का जो चालान भरने का जो डेट है, फॉर्म तो अप्लाई कर लीजिएगा लेकिन चालान जो भरने का डेट है वो सिर्फ 30 नवंबर तक ही। आप लोग 30 नवंबर के बाद चालान जनरेट करते हो तो उसके बाद आप लोग का जो है वो लेट फीस स्टार्ट हो जाएगा, यानी चालान में एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए जैक ने 9वीं 11वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरने की तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी जैक ने 9वीं 11वीं के लिए भी आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि भी 30 नवंबर तक की गई है, जबकि विलंब शुल्क के साथ 4 से 10 दिसंबर यानी 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। 3 दिसंबर के बाद सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे, यानी 3 दिसंबर से पहले आप लोग यदि जनरेट कर लेते हो अपने चालान को तो विलंब शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन 3 दिसंबर के बाद यदि आप लोग फॉर्म का फी भरते हो तो आप लोग का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 9वीं 11वीं की परीक्षा अगले साल एक बार ही लेने का सरकार के निर्णय के बाद यह फैसला लिया गया है। तो आप लोग फॉर्म में एक गलती नहीं करना है। वो गलती क्या है, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय पूरी सावधानी बरती जाए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि नाम, विषय समेत अन्य की होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान होगी। इसमें सुधार के संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी ये लास्ट चांस है आप लोग का एग्जाम फॉर्म को सही से फिलअप करने का, ठीक है। यदि आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या किसी तरह सब्जेक्ट में अगर हेर फेर हो जाए, गलती हो जाए तो उसके बाद दोबारा कोई भी आपका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा जैक के द्वारा। वो सीधा जिम्मेवारी आपके स्कूल, संस्थान या आपकी होगी अगर गलती होता है तो, ठीक है। सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या हम सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट को फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा जो एडिशनल है यानी 6वां सब्जेक्ट है उसको भी फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो ये 6वां सब्जेक्ट जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है इसको आखिर क्यों भरने के लिए अप्लाई किया जाता है, तो वो ध्यान से समझिए। यदि आप लोग 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में यदि आप लोग फेल हो जाते हो, ठीक है, फेल कहने का मतलब है 33% में से आपका यदि मार्क्स घट गया, 33% मार्क्स नहीं आया, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो 6वां सब्जेक्ट में आपका 33% से एक्स्ट्रा यदि मार्क्स आता है तो उसका मार्क्स उस फेल हुए सब्जेक्ट में ऐड होकर 33 मार्क्स कर दिया जाता है, जिससे आप लोग 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो। इस बेनिफिट के लिए 6वां सब्जेक्ट को ऐड किया गया है ताकि आप लोग इसको भरकर एग्जामिनेशन देकर किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप लोग पास होंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर हम लोग 5 सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा नंबर लाकर पास हो जाएंगे, 6वां सब्जेक्ट नहीं भर सकते हैं, तो आप लोग बेझिझक 5 ही
सब्जेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, छठवां सब्जेक्ट का अप्लाई नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच समझ के, यदि आप लोग का किसी सब्जेक्ट में वीक है, आप लोग पढ़ाई में कमजोर हो, तो मेरा यही सजेशन है कि छठवां सब्जेक्ट भी अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जब आप लोग 5 दिन एग्जाम दे सकते हो 5 सब्जेक्ट का, तो फिर एक दिन क्यों नहीं दे सकते हो एक और सब्जेक्ट का, जब आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिरी तक देखे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का अपडेट लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।